साउथ पंजाब के गाँव से यहाँ आया हूँ और 600 किलोमीटर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे मुलाकात और आपके ज़रिए आपके साथी कराम से मुलाकात। और इस ज़रिए एक बात ये भी ज़ाहिर होती है कि जो आपकी एक सोच वाली बात थी वो हकीकत है, मगर ये भी है कि आपको और आपके साथी से आज के अवाम के दिलों में, पाकिस्तानियों के दिलों में मोहब्बत भी मौजूद है। और इसी की एक और मिसाल भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं एक गाँव में बैठा हूँ जहाँ पे सोशल मीडिया का मेरे गाँव में 10 लोगों के पास एक है जो तकरीबन 200 घरों पे है। तो वो लोग हम जहाँ डिस्कशन में बैठते हैं तो बाद तक मैं नाम लेके बात करता हूँ, बाद तक बगैर नाम लिए गांधी साहब का पैगाम पहुँचाता हूँ तो वो मशहूर होते हैं कि मैंने कहा इस तरह की बात भी उलमा इकराम कर रहे हैं, जो भी होता है तो वो दोस्त वो अहबाब वो मशहूर भी हैं तो वहाँ पे तालीम भी पहुँच रही है। सवाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने एक दफ़ा गांधी साहब से सुना था कि जब मैं अपने उस्ताद के पास वो गए और उन्होंने इब्तिदा करनी चाहिए तो गांधी साहब से उनके उस्ताद ने फरमाया था कि हक़ पे खड़े रहो चाहे तुम अकेले हो। तो इस तरह की मैंने बात सुनी थी। तो ये मायूसी की बात नहीं है, वो उस वक्त अकेले थे और आज उनका जो आप चाहे सोशल मीडिया हो चाहे यहाँ पे मौजूद दोस्त हों तो ये मतलब उनका पैगाम पहुँच रहा है, कुछ चंद ही क्यों न हों हक़ पे वो खड़े हैं। और वो बर्दाश्त जो मैं आप में देखता हूँ, गांधी साहब में देखता हूँ, वो कैसे पैदा होती है कि चंद फिक्रों में बता दें। देखिए, बहुत शुक्रिया जी आपके जज्बात का, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इसकी। देखिए, बर्दाश्त जो है वो भी कुछ फ़िक्री मुक़द्दमात से पैदा होती है। ये कोई ऐसा मसनूई रवैया नहीं है कि आप जिसको किसी चादर को ओढ़ लेते हैं तो बर्दाश्त का लिबादा ओढ़ लें। आप जिस वक़्त दूसरे के नुक्ता नज़र को उसकी असासात में समझना शुरू कर देते हैं तो आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी हमदर्दी का एक इजहार तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त की सूरत में। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ इस वक्त जो कुछ मजहबी तबक़ात मौजूद हैं, अगर आप अपनी हकीकत में देखें तो वो एक बड़े ही महमूद जज्बे के ऊपर खड़े हुए हैं। वो जज्बा क्या है? वो जज्बा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनकंडीशनल इताअत का जज्बा। यानी जो कुछ अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है हमने उसके सामने सरेंडर करना है, हमने उसके सामने सर तस्लीम खम करना है, हम उसके सामने झुकेंगे और झुकने के बाद समाज को वो बात काबिल कबूल नहीं लगती ना लगे, दुनिया का इस्तबदाद निज़ाम उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाए, लोग हमें इर्रेलेवेंट कर दें, सोसाइटी के तबक़ात से कर दें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो जज्बा मुहर्रिका है ये अपनी ज़ात में अगर आप देखें तो बड़ा महमूद है, बड़ा मुबारक है, बड़ा पुरशको है और हम सब चाहेंगे कि हमें जज्बा पैदा हो। लेकिन इसका जो नतीजा निकलता है वो ये है कि पैगंबर की इताअत का दम भरा था आपने, लेकिन पैगंबर के बाद उसके दीन को पेश करने वाले इंसानों की फ़िक्र के मुक़ल्लिद बन के आप रह गए। तो अब मैं जब तक़लीद पे तनकीद करूँगा तो मेरे दिल में ये जज्बा होगा कि ये इस सफ़र में यहाँ तक अगर पहुँचा है तो इसके पीछे इसका मकसद महमूद था, इसकी नीयत सदीद थी, इसका इरादा ठीक था, गलती खा गया है। तो उस मौके पे ना आपको गुस्सा आएगा, ना आपकी आंखों में जल होगा, ना माथे पे बल होगा, ना मुँह से झाग निकलेगी, बल्कि आप मोहब्बत के साथ, खैरखाई के साथ, एक मताए दर्दो सोज़ रखते हुए, उसको अपना भाई समझते हुए ये बात बताएंगे। मैं जो दुख होता है इस वक्त हमें वो यही है कि हमारी इस वक्त उम्मत के उलमा से अगर लोग दूर हो रहे हैं, उनका वो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन उस दर्जे का बरकरार नहीं रहा, तो ये मेरे लिए बायसे तकलीफ़ है बहैसियत मुसलमान, चूँकि वो लोग दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वही दीन है जो मेरा भी दीन है। तो हम तो उनके दस्तो बाजू बनना चाहते हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े होकर ये काम करना चाहते हैं कि भाई हम भी तुम्हारी उसी इल्मी रिवायत से पैदा हुए हुए लोग हैं, हमारी भी बात सुनो, हम भी उसी तुम्हारे फ़हम को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। और इससे आगे बढ़ के हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ख़ुद तुम्हारी जो इल्मी रिवायत है उसके अंदर बड़ी वुसअत है, वो बड़ी ज़िंदा, बड़ी जावेदा, बड़ी दरख्शां, बड़ी रोशन रिवायत है। तुम अपनी इस पूरी रिवायत को पिछले 100 साल की रिवायत बनाकर पेश कर रहे हो। ये 100 साल तो इस उम्मत के उलमा और मजहबी तबक़ात पर इब्तला के साल थे। इस्तख़लास वतन की तहरीकें थीं, शामली की जहाद से लेकर रेशमी रुमाल की तहरीकों तक और खिलाफत के इह्या से लेकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने तक जो कुछ हुआ है
اس میں علم اور اپنی روایت کے ساتھ جو تمسک تھا وہ بڑا کمزور ہوا ہے. علماء اور دینی درسگاہیں وہ اصلاً سیاسی اور تحریکی مزاج پیدا کرنے لگ گئی ہیں. یہ جو آپ کو اس وقت نسل نظر آتی ہے جو ہمیں اکابر کا روب دے کر بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھئی آپ لوگ تو کچھ نہیں جانتے، وہ لوگ در حقیقت خود اپنے اکابرین کی روایت سے واقف نہیں ہیں. آپ اگر پڑھیں اس عہد کے ایک بڑے مفکر ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ تجزیہ کر کے لکھا ہے کہ اس وقت فقہ حنفی جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ فقہ حنفی اور آج سے 1000 سال پہلے انیشیٹ ہونے والی فقہ حنفی امام حنیفہ کے نظریات اس سے 80% مختلف ہے. اتنا اختلاف اس میں پایا جاتا ہے، اتنا اس میں ارتقا ہوا ہے، اتنے اس میں علماء اور اصحاب ترجیح پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خود اپنے اساتذہ سے اختلاف کیا ہے. تو ہماری اس وقت جو مذہبیت ہے ان کی پوری جو تاریخی حافظہ ہے وہ کوئی 100 سال سے پیچھے نہیں جاتا، اور 100 سال میں صرف استخلاص وطن کی تحریکیں اور سیاسی جدوجہد ہوئی، علم کی کوئی خدمت نہیں ہوئی. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے دنیا کے اندر، اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، مولانا وحید الدین خان کا بڑا خوبصورت فکرہ تھا، وہ کبھی بھی منفی کام سے نہیں آ سکتی. ہمیں کچھ کام کرنا پڑا، امت کو ہیمر کرنے کے لیے بتانا پڑا کہ دیکھو یہ جو کچھ دین تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کے اندر آمیزش ہے، فلسفے کی آمیزش ہے، تصوف کی آمیزش ہے، کلام کی آمیزش ہے، تاریخ کی آمیزش ہے. اس سے الگ کر کے ہم تمہیں دین دے رہے ہیں. تو یہ پیشکش اپنی ذات میں ایک مثبت پیشکش نہیں ہے، اس پہ ہم چیلنج کر رہے ہیں، لوگوں کو ریفیوٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں. لیکن اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جس وقت ہمیں ان کی رعایت سے اور ان سے محبت رکھتے ہوئے مثبت طریقے پہ ان کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. اور وہ سمجھیں گے تو اس سے ہمارے فرقے کا فائدہ نہیں ہوگا، امت کا فائدہ ہوگا.